नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कथित फंडिंग दिए जाने के नए बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये $21 मिलियन हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिए हैं। आज चारों तरफ चुप्पी है। पवन खेड़ा ने सवाल किया कि चुप क्यों हो गए, सन्नाटा क्यों है? हम जानना चाहते हैं कि ये $21 मिलियन कहाँ गए। पवन खेड़ा ने कहा कि ट्रंप के कहने से ये साबित हो गया है कि ये $21 मिलियन दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए। हम जो बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 बजे के बीच में महाराष्ट्र में जो 10 से 12% वोटिंग बढ़ जाती है, तो क्या टर्नआउट इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू होगा, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्य सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। सदन सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बता दें कि 3 दिवसीय सत्र में सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। साथ ही पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर लंबित 14 CAG रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी। PTI के मुताबिक भाजपा नेताओं ने बताया कि पार्टी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए वरिष्ठ विधायक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट को नामित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्र के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि देने की पेशकश करता है, तो भी वह इसे लागू करने के लिए सहमत नहीं होंगे। स्टालिन ने दावा किया कि NEP का विरोध केवल हिंदी थोपने के प्रयास के कारण नहीं है, बल्कि कई अन्य कारकों के कारण भी है, जिनका छात्रों के भविष्य और सामाजिक न्याय प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने शनिवार को ओडिशा विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के निलंबित कर्मचारियों को बर्खास्त करने की भी मांग की, जिन्होंने 16 फरवरी को 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की कथित आत्महत्या के बाद नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया था। देबा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ये अनुरोध किए। आपको बता दें कि भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बीते रविवार को 20 वर्षीय नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या की है और इस घटना ने नेपाली छात्रों में आक्रोश भर दिया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले को लेकर नेपाल की संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। नेपाली सांसदों ने इसे शर्मिंदा करने वाला घटनाक्रम बताते हुए अपनी सरकार से इस पर कड़े कदम उठाने की अपील की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को दावा किया कि अवैध अप्रवासी देश की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इस बारे में जागरूकता होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हर भारतीय को यह पूछना चाहिए कि हमारे देश में यह प्रक्रिया कब शुरू होगी। असम भाजपा प्रमुख दिलीप सैकिया ने शनिवार को कहा कि पार्टी 33% अल्पसंख्यक मतदाताओं को अलग थलग नहीं कर सकती, क्योंकि उसने 2026 के विधानसभा चुनावों में अपने दम पर साधारण बहुमत हासिल करने और अपने सहयोगियों के साथ 100 सीटों का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव के साथ सीट बंटवारे पर प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि पार्टी अपने मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन पर एक सर्वेक्षण भी कर रही है। पिछले महीने राज्य पार्टी प्रमुख का पद संभालने वाले सैकिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अल्पसंख्यक बहुमत का यह आख्यान और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी। भाजपा ने हमेशा खुद को ऐसी राजनीति से दूर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $2.10 करोड़ की कथित फंडिंग का मामला एक बार फिर उठाते हुए कहा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी को भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। हमारा क्या, मैं भी तो वोटर टर्नआउट चाहता हूं। अब इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से
भारत में चुनावी फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी से देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। भाजपा ने विधायक अरविंदर सिंह लवली को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को जानकारी दी थी कि अरविंद सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। वहीं आज शनिवार को उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार सोमवार 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में अरविंदर सिंह लवली विधायकों को शपथ दिलाएंगे। दरअसल प्रोटेम स्पीकर विधानसभा का अस्थायी स्पीकर होता है, जो एक टाइम पीरियड तक के लिए होता है और तब तक विधानसभा का संचालन करता है जब तक विधानसभा में स्थायी स्पीकर नहीं बना दिया जाता, और प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाता है। पंजाब सरकार द्वारा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग वापस लिए जाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सफाई दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमने प्रशासनिक सुधार विभाग का नाम बदल दिया और एक नया विभाग बनाया। पहले यह सिर्फ नाम के लिए था, कोई स्टाफ या कार्यालय नहीं था। अब इसे सुधार लाने के लिए बनाया गया है, चाहे वह नौकरशाही में हो या अन्य क्षेत्रों में। मान ने कहा कि हम समान कार्यों वाले कई विभागों को एक विभाग में विलय करने पर भी विचार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, एक सरकारी अधिसूचना जारी कर कुलदीप सिंह धालीवाल को बताया गया कि उनके पास अब केवल एनआरआई मामलों का विभाग बचा है, क्योंकि पिछले करीब 21 महीने से उनके पास जो प्रशासनिक सुधार विभाग था वह अस्तित्व में ही नहीं है। वहीं पंजाब सरकार के इस फैसले ने उन चर्चाओं को हवा दे दी है जिनमें कहा जा रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पंजाब सरकार दिल्ली से चलेगी। हालांकि भगवंत मान खुद कह चुके हैं कि उनकी सरकार दिल्ली के दबाव में काम नहीं करेगी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कहा कि वह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर के रूप में 6 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद वह दिसंबर 2024 में रिटायर हुए थे। आरबीआई गवर्नर के अलावा शक्तिकांत दास वित्त, टैक्सेशन, उद्योग, बुनियादी ढांचे आदि क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं और अब प्रधान सचिव 2 के रूप में शक्तिकांत दास प्रमुख आर्थिक और वित्तीय मामलों पर रणनीतिक सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया के विमान में टूटी और धंसी हुई सीट देने के मामले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने हर सेक्टर का भट्टा बैठा दिया है। कांग्रेस ने दावा किया कि रेल और प्लेन दोनों में यात्री परेशान हैं। लोग शिकायत करते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब शिवराज सिंह चौहान को दिक्कत हुई तो ट्वीट कर रहे हैं। हो सकता है इस पर एक्शन भी लिया जाए, लेकिन हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम ऊपर से ठीक होता है। ऊपर तो सब चंगासी का ढोल पीटने से ही फुर्सत नहीं और लोग परेशानी झेलते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड ने 50 ओवर में 351 रन बनाए हैं। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए 352 रन बनाने होंगे। बता दें कि इंग्लैंड की ओर से सबसे अधिक रन बल्लेबाज बेन डकेट ने बनाए। उन्होंने 165 रनों की पारी खेली। आईसीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि बेन डकेट पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में 150 रन बनाए हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी विधायक दल से मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने एक पत्र में लिखा कि सबसे पहले आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा ने 31 जनवरी को चुनाव प्रचार के दौरान द्वारका में रैली में माताओं बहनों से वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में उनके लिए 2500 रुपए प्रतिमाह की योजना पास की जाएगी। आतिशी ने कहा कि 20 फरवरी को आपकी सरकार की पहली बैठक हुई, लेकिन महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना पास नहीं हुई। दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया था, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी का विधायक दल कल 23 फरवरी को आपसे मिलकर चर्चा करना चाहता है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर हमें मिलने का अवसर दें।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.